ये मछली नाव में तो आ गई, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ा। और जब जाल खींचा तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर इतना बड़ा कैच होगा, क्योंकि इसके बाद जो जाल बाहर आया उसमें एक साथ दो दो मछलियां थी। लेकिन चलो शुरुआत से बताते हैं। फिशिंग पर निकलने से पहले हम मार्केट पहुंचे, क्योंकि हम काफी समय तक पानी वाले इलाके में रहने वाले हैं। वहाँ पर खाने पीने के लिए सामान मिलना बहुत मुश्किल होता है। जरूरत का सारा सामान लेने के बाद सीधे वहाँ से निकल गए। अब हमारा अगला काम था बिना किसी रुकावट के फिशिंग वाली जगह तक पहुँचना, लेकिन रास्ते में पेट्रोल भी कम था, इसीलिए गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में काफी लोगों की चहल पहल देखने के लिए मिल रही है, साथ ही में रास्ते के नज़ारे भी काफी शानदार है। ऐसे ही रास्ते के नज़ारों का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे। हमें क्या पता था कि रास्ते में मौसम अचानक अपना रंग बदलने वाला है। अभी हम कुछ दूर ही निकले थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जल्दी से रेनकोट निकाला और पहन लिया, लेकिन अब तक हम काफी भीग चुके थे। रुकने के बजाय हमने वहीं से आगे निकलना बेहतर समझा। हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि रास्ते में हमारे बाल भी सूख गए। इसके बाद रास्ता इतना खूबसूरत आया कि सफर की सारी थकान खत्म हो गई। रास्ते के शानदार नज़ारे देखते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम अपने अड्डे पर पहुंच ही गए। अड्डे पर पहुंचकर जैसे ही हमने सामने देखा तो सबसे पहले हमारी नजर पानी पर गई। डैम में पानी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सबसे पहले हमने नाव में जमा बारिश का पानी बाहर निकाला। इसके बाद जाल और बाकी जरूरी सामान नाव में रखा। सब सामान नाव में रखने के बाद हमने पूजा की। पूजा करने के बाद जाल लेकर नाव से निकल पड़े। अब हम जाल लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शाम को पूरी समझदारी के साथ जाल लगाने के बाद हम वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। अड्डे पर आने के बाद हम बढ़िया दाल बाटी बनाते हैं और रात का खाना भी खा ही लेते हैं। रात का खाना खाया और फिर सो गए। सुबह जल्दी उठे और बिना देर किए जाल चेक करने के लिए फिर से निकल पड़े। अब देखते हैं रात में लगाए हुए जाल में क्या फंसा है। जाल चेक करने के लिए जैसे ही हम वहां पहुंचे, किनारे पर हमें एक मीडियम साइज की कतला मछली मिल गई। हमारे लिए काफी अच्छी बात थी, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही एक अच्छी मछली से हो गई थी। हमें लगा कि शायद आज की शुरुआत बस इतनी ही है, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नजर फिर किनारे पर पड़ी और यहाँ एक और अच्छी साइज की कतला हमारा इंतजार कर रही थी। इसे देखते ही समझ आ गया कि सुबह की शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है। इसके बाद हमें जाल में एक बड़ी विकेट मछली दिखाई दी। जैसे ही इसे नाव में लेकर आए, इसने नाव के अंदर इतनी तेज छटपटान शुरू कर दिया कि इसे संभालना ही मुश्किल हो गया। काफी जोर लगा रही थी, लेकिन आखिरकार इसे हमने नाव में संभाल लिया। जाल खींचते खींचते अचानक हमें कुछ भारी सा महसूस हुआ। जाल ऊपर आया तो सामने एक बड़ी कतला थी और इसके साथ ही एक बड़ी विकेट भी फंसी हुई थी। थोड़ी सी मेहनत में हम इस बड़ी विकेट को ऊपर ले आए और इसके साथ ही ये बड़ी साइज का कतला मछली। नाव में काफी ज्यादा वजन हो गया था, इसीलिए नाव का सारा पानी हमने बाहर निकाला। इसके बाद जाल में हमें कुछ अच्छी साइज की रेहू मछली भी मिल गई। ये हमारी आज की आखिरी मछलियाँ थी। तो आज के जाल में हमें कतला, विकेट और रेहू काफी अच्छा कैच मिला। और इसी के साथ आज की हमारी फिशिंग यही खत्म होती है। आज की हमारी सारी मछलियों का वजन 113 किलो निकला। आज की फिशिंग यही खत्म होती है।